1669 की। अपने किशनगढ़ के पास में एक जगह पड़ती थी रूपनगढ़, किशनगढ़ के अंतर्गत आया करता। यहाँ की कोई राजकुमारी हुआ करती थी चारुमती। ऐसी कहानी है कि राजकुमारी चारुमती एक दिन अपने महलों के अंदर बैठे हुए थे और बाहर कोई एक बूढ़ी महिला थी और वो महिला पोस्टर बेच रही थी। जो फोटो वगैरह लगाते हैं अपने दिवाली पे घरों के अंदर, तो वैसे फोटो बने हुए थे, पोस्टर बने, पेंटिंग्स बनी हुई थी, वो पेंटिंग्स बेच रही थी। राजकुमारी चारुमती ने अंदर बुलाया उनको और अंदर बुला कहा भाई मुझे भी पोस्टर दिए जाए। किसके? दे दो, राम जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, और किसके दूं? कि और तो पृथ्वीराज चौहान का, प्रताप का, सांगा का, कुंभा का। वो महिला दिल्ली से आई थी। उसने कहा कि राजकुमारी जब तुमने इतने सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लिए तो मेरे पास एक और सुंदर सी पेंटिंग है, ये भी तुम दिखाओ। वो किसकी? एक बड़ी सी पेंटिंग दिखाई गई राजकुमारी। ये किसकी? तो तुम इनको नहीं जानती? राजकुमारी ने कहा नहीं। अरे ये बादशाह सल्तनत हिंदुस्तान आलमगीर जहांपनाह औरंगजेब स्वयं है। उसने कहा अच्छा ये औरंगजेब की पेंटिंग है? कहा हाँ ये भी दे दे। उसने सब पेंटिंग के पैसे दिए। उस बुढ़िया को कहा एक बार बैठ, और अंदर अपनी सहेलियां बैठी थी, उन सहेलियों का एक बार बाहर आओ देखे, थोड़ी सारी सहेलियां बाहर है। आपने अपनी जुत्ती निकाल के, ये जो औरंगजेब वाली पेंटिंग इस पे एक जुत्ती मारी जाए। उस पेंटिंग में जुत्ती मारी, पेंटिंग बेचारी एकदम यूं टूट गई पूरी की पूरी, एकदम और फट गई पूरी, और टुकड़े टुकड़े उसके किए और टुकड़े टुकड़े करके चिंदी चिंदी कर दी उस पोस्टर की। दे दें उस बूढ़ी महिला को दिया और जाके औरंगजेब को दे देना और कह देना कि चारुमती ने तोड़ी। बूढ़ी महिला गई, उसने जाके औरंगजेब को 2-4 बातें नमक मिर्च लगा के देख लो साहब आपके पोस्टर के टोटे टोटे कर दिए, और मैं तो बता भी नहीं सकती लड़कियों की क्या क्या गालियां निकाल रही थी आपको, और ये किया। औरंगजेब ने कहा अच्छा मतलब रूपनगढ़ वालों की इतनी औकात कि रूपनगढ़ की राजकुमारी और मेरे पोस्टर को फाड़ दे, मुझे चैलेंज करी। और कहते औरंगजेब ने यहाँ पर मैसेज करवाया। औरंगजेब ने रूपनगढ़ वालों को लैंडलाइन पे फोन किया कि साहब मैं तुम्हारी राजकुमारी से शादी करना चाहता हूँ। रूपनगढ़ वालों की क्या औकात कि औरंगजेब को मना करे। रूपनगढ़ वालों ने कहा साहब आओ उसे 2 दिन पहले मिस कॉल कर देना, थोड़े लड्डू वड्डू बना के तैयार रखेंगे हम तो, और तो क्या ही किया जाए। इधर जब राजकुमारी को पता चला चारुमती को कि मेरे पिता मेरे भाई मेरी शादी औरंगजेब से करना चाह रहे थे, उसने मना कर दिया। उसने कहा मेरे से बिना पूछा मेरी शादी औरंगजेब से कैसे कर सकते हो? भाई ने कहा तूने कौन सा पूछ के पोस्टर पढ़ा था, तू भी तो गलती करके गई है। उसने कहा कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी, मैं औरंगजेब से शादी नहीं कर सकती, मेरी इच्छा के खिलाफ शादी नहीं कर सकती, और आप भी नहीं कर सकते मेरी। और तो घर वालों ने कहा समझाया उसको कि देख तुम शादी नहीं करोगी तो औरंगजेब अटैक करेगा, औरंगजेब अटैक करके उसकी सेना आएगी, जो लड़ाई होगी मारपीट होगी लोग मरेंगे वो तो ठीक है, यहाँ से बाकी जो सामान्य जनता है उनकी महिलाओं को भी उठा के ले जाएंगे। इन जनता को बचाने के लिए राजा का प्रथम कर्तव्य अपनी जो पब्लिक है, अपनी जो प्रजा उसकी रक्षा करना है। इसकी रक्षा करने के लिए जरूरी है कि एक तेरी शादी कर दी जाए। तो ये जहर के घूंट पीने पड़ेंगे इस प्रजा को बचाने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, वरना बेचारे ये मर जाएंगे सारे के सारे, इनको मार देंगे। इनकी रक्षा करना तो अपना कर्तव्य है। और चारुमती ने कहा नहीं मुझे कुछ नहीं पता, तुम नहीं कर सकते मेरी रक्षा तो मैं खुद कर लूँ। पापा भाई को गुस्सा जा कर ले, तो वैसे कर रही है तो। अब चारुमती बेचारी सोचेगी क्या किया जाए, और चारुमती को महाराणा राज सिंह याद आए कि महाराणा राज सिंह जी ने ऐलान करवा रखा है कि जहां कहीं किसी हिंदू राजकुमारी के साथ में और ऐसी जबरदस्ती हो रही है तो मेरे को मैसेज किया जाए। और चारुमती ने लेटर लिख के भेजा, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। चारुमती ने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले गए थे, कुछ उसी प्रकार आप मेरा हरण करके ले जाइए और मुझे अपने चरणों की दासी बनाइए। व्हाट्सएप पर मैसेज किया होगा। राज सिंह के पास ऐसे मैसेज आते रहते थे व्हाट्सएप पे। राज सिंह का पहले अपने डीपी चेक करेंगे, बाद में देखा जाएगा। राजकुमारी चारुमती बेहद सुंदर, राज सिंह जी एकदम शादी के लिए तैयार ही थे। राज सिंह जी ने हाथों हाथ हम सब भेजा कि तुम तो शादी वाला कार्ड भेज दो, लगन वगन कब है बाकी मैं देख लूंगा। इधर राज सिंह जी ने औरंगजेब को मैसेज किया कि औरंगजेब भैया मैं शादी करूंगा, देख ले तू। अब उससे क्या, उसे थोड़े दिन पहले की घटना है। और मेवाड़ में एक जगह और पड़ती है, रूपनगर नाम की एक जगह पड़ती है, वहां की राजकुमारी थी चंचल कुमारी, और चंचल कुमारी से भी औरंगजेब शादी करना चाहता था। कहते राज सिंह जी पहले वहां जाके शादी करके आ गए थे। औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका है, तो वहां भी तू करके आ गया, यहाँ भी तू करके आ गया, अब एक जगह तूने कर लिया एक जगह मैं करूंगा। यार भाई देख ऐसे मिल बांट के सब। राज सिंह ने कहा नहीं तू नहीं समझ रहा, मैंने इस बार डीपी देख ली है, इस बार तुम नहीं, बाकी अगली बार देख लेंगे, जो तुम्हें करना वो कर लेना। अब औरंगजेब ने कहा फिर ठीक है, तो इस बार लड़ाई करेंगे, और लड़ाई में जो जीतेगा ना उसे शादी कर लेंगे। राज सिंह ने कहा हो तू जैसे कहे वो कर लेंगे हम तो। शादी का समय नजदीक है। राज सिंह जी ने अपने सामंतों को बुलाया और सामंतों को बुला के कहा कि भाई मैं राजकुमारी चारुमती से शादी करने के लिए जा रहा हूं, पर उधर से औरंगजेब भी सेना लेके आएगा, तो आप एक काम करो, आप अपनी मेवाड़ की सेना लेके जाओ और सेना को अजमेर में रोक लो, और जब तक मेरे फेरे नहीं हो तब तक रोके रखना, बाद में खुद आ जाऊंगा। तैयार हो आप? मेवाड़ वालों का साहब मना कब किया? महिला की, ब्राह्मण की, गाय की, जनता की इस रक्षा के लिए इतने सालों से लड़ते मरते भिड़ते आ रहे हैं, हमने कब मना किया कि इन चीजों के लिए? और यदि अबला नारी पुकार रही है तो आपको जाना चाहिए, इस बात पे शादी करनी चाहिए, निश्चिंत होकर जाइए, हम लड़ाई कर लेंगे। राज सिंह जी भाई बारात लेके गए रूपनगढ़, मेवाड़ की सेना जाएगी अजमेर। सेना